Today I am going to talk about an action that you did frequently in the past as a part of your habit, but now you left it. मैं आज आपके पास्ट हैबिट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं जिसे अभी आपने छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले मैं रोज चॉकलेट खाया करता था, तुम बहुत ज्यादा कॉफी पिया करते थे, वह मुझसे रोज बातचीत किया करती थी, वे लोग मेरे घर आया करते थे, मैं क्रिकेट खेला करता था। सो यू कैन नोटिस सेंटेंस के अंत में किया करता था, देखा करता था, जाया करता था, ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तो ये आपके पास्ट हैबिट को बताते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं, एक ऐसा एक्शन जो कि आपने पास्ट में किया, अब नहीं। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब आप सारे सेंटेंसेस को ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मेरे बाल पहले लंबे हुआ करते थे, आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। वे लोग मुझसे रोज बातचीत किया करते थे, दे यूज्ड टू टॉक विथ मी एवरी डे। मैं रोज सुबह में टहलता था, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो ऐसे न जाने कितने सारे सेंटेंसेस हैं जिसे आप बता सकते हैं। तो अगर आप अपने पास्ट के बारे में याद करेंगे, कुछ आदतों के बारे में जो कि आपने हमेशा किया, हर दिन किया, जैसे कि आई यूज्ड टू वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो कुछ एक्शन की बात हम करते हैं, जैसे कि जब मैं स्कूल में था तो सबसे पहले स्कूल पहुंचता था। When I was in my school, I used to reach my school before all students. जैसे कि आप बता सकते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो सारे विद्यार्थियों से पहले मैं पहले पहुंचा करता था। I used to reach to my college before all the students. मैं अपना ज्यादा समय लाइब्रेरी में बिताया करता था। I used to spend most of my time in library. मैं अपना लंच कैंटीन में किया करता था। I used to have my lunch in the canteen. मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी टिफिन को शेयर करता था। I used to share my tiffin with my friends. तो आप ऐसे न जाने कितने सेंटेंसेस आप बता सकते हैं जो आप अपने पास्ट में किया। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आप अपने कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में याद कीजिए, इसे लिखिए और इसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अपने स्कूल के बारे में याद कीजिए, आप सबसे पहले पहुंचते थे, आप टीचर से बातचीत किया करते थे, आप रात में होमवर्क किया करते थे। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को बताने के लिए आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको यूज्ड टू के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने पास्ट एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। द वर्ड वुड। वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका इस्तेमाल आप अपने पास्ट हैबिट को बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आई वुड गो टू वॉक एवरी डे। मैं टहलने के लिए रोज जाता था। आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से बात किया करता था। आई वुड आस्क मेनी क्वेश्चन टू माई टीचर्स। मैं अपने शिक्षक से बहुत सारे सवाल किया करता था। मैं आपको और भी पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे देखिए, इसे लिखिए और इसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम बातचीत करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पहले कॉफी नहीं पिया करता था, वह मुझसे बातचीत नहीं किया करते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था, वह संडे को मेरे घर नहीं आते थे, मैं खाना नहीं पकाया करता था। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहां पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर यहां पे डिड और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ध्यान रखिए, यूज टू में से डी को आप हटा देंगे, फिर वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंसेस ऐसे बनाएंगे आप कि वह मुझसे बात नहीं किया करती थी। शी डिडंट यूज टू टॉक विथ मी। मैं संडे को स्कूल नहीं जाया करता था। आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल ऑन संडेज। वह खाना नहीं पकाया करती थी। शी डिडंट यूज टू कुक फूड। मैं तेजी से नहीं दौड़ा करता था। आई डिडंट यूज टू रन फास्ट। मैं नहीं हंसता था। आई डिडंट यूज टू लाफ। मैं नहीं रोता था।
आई डिडंट यूज टू क्राई। मैं सफाई नहीं किया करता था, आई डिडंट यूज टू क्लीन। तो मैं आपको और भी नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दे रहा हूं, इसे आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। अब हम बातचीत करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या तुम कॉफी पिया करते थे? क्या वह तुम्हारे घर रोज आया करती थी? क्या वे लोग तुमसे बात नहीं किया करते थे? तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप याद रखें, सबसे पहले आप डिड को रखेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, और उसके बाद हम रखेंगे वर्ब का पहला फॉर्म। यहां पे फिर याद रखेंगे, जब आपने डिड लगाया तो यूज्ड में डी को हटाकर यूज टू रखेंगे। तो सेंटेंसेस ऐसे बनाएंगे, डिड यू यूज टू हैव कॉफी? डिड शी यूज टू कम एट योर होम? डिड यू यूज टू टॉक अ लॉट विथ योर फ्रेंड्स? डिड दे यूज टू कम विथ यू? डिड यू यूज टू पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स? डिड शी यूज टू क्लीन द फ्लोर? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब हम बातचीत करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। कुछ सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। क्या वह तुमसे बात नहीं किया करती थी? डिडंट शी यूज टू टॉक विथ यू? क्या वे लोग आपके घर नहीं आया करते थे? डिडंट दे यूज टू कम एट योर होम? क्या वह फर्श की सफाई नहीं किया करती थी? डिडंट शी यूज टू क्लीन द फ्लोर? क्या तुम इसके साथ काम नहीं करते थे? Didn't you used to work with him? तो अब हम बातचीत करते हैं WH क्वेश्चन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि आप क्या करते थे? What did you used to do? वह कहां से आती थी? From where did she used to come? तुम झूठ क्यों बोलते थे? Why did you used to lie? वे लोग आपके साथ कैसे काम करते थे? How did they used to work with you? तो सेंटेंसेस जो WH के होते हैं उसमें आप याद रखेंगे, WH क्वेश्चन के बाद आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर यहां से आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। WH के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना हो तो आप याद रखें, WH क्वेश्चंस के बाद आप डिड में नॉट लगा देंगे, जैसे डिड में नॉट लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब का पहला फॉर्म। कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स ऐसे हैं, तुम रात में काम क्यों नहीं करते थे? Why didn't you used to work at night? वह तुमसे बात क्यों नहीं किया करती थी? Why didn't she used to talk with you? वे लोग तुम्हारे घर क्यों नहीं आते थे? Why didn't they used to come at your home? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे? Why didn't you used to play cricket? तो ऐसे में आपको और भी बहुत सारे सेंटेंसेस देने जा रहा हूं, इसे आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। एंड गेट यूज टू। एक एग्जाम्पल में देता हूं कि पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोला करता था, आई डिडंट यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया, आई प्रैक्टिस्ड, और अब मैं अंग्रेजी बोलने का अभ्यस्त हो चुका हूं। नाउ आई एम यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो यहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस बी यानी कि एम इज आर इन प्रेजेंट, वाज वर इन द पास्ट, प्लस यूज टू, प्लस यहां पे याद रखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। तो आप सेंटेंसेस ऐसे बनाएंगे, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू कुकिंग फूड एट होम। जैसे कि पहले आप खाना नहीं पकाते थे, यू डिडंट यूज टू कुक फूड एट योर होम, लेकिन अब आप पकाते हैं, नाउ यू कुक इट, और अब आप खाना पकाने के अभ्यस्त हो चुके हैं, एंड यू आर यूज्ड टू इट, You are used to cooking food. अब मैं get के साथ used to प्लस वर्ब के ing फॉर्म के बारे में बता रहा हूं। मैं पहले खाना नहीं पकाता था, I didn't used to cook food, क्योंकि अब मैं अकेले रहता हूं, because now I stay alone, so मैं अब खाना पकाने का अभ्यस्त हो रहा हूं। So now I am getting used to cooking food. I think I am getting used to it. मुझे लगता है कि मैं इसका अभ्यस्त हो रहा हूं। ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके बहुत काम के हैं, इसे आप बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए,
और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।